बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर साइंस और ये क्लास है नाइन्थ। हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है और इसमें जो है हम फोर्थ वीक का जो सिलेबस है उसमें से चंद टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। और ये लेक्चर जो 6 है इसमें भी हम चैप्टर नंबर 1 ही कंटिन्यू रखेंगे। वीक 4 में चैप्टर 1 के जो टॉपिक्स शामिल हैं उसमें है कंप्यूटर हार्डवेयर और ये पेज नंबर 21 पे है। इसके साथ साथ जो है हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ये भी 21 पेज से स्टार्ट होता है। और हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, सिस्टम यूनिट है, स्टोरेज डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी है। तो इसके साथ साथ जो है उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है और ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल है, पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स और एक्सपेंशन कार्ड्स। तो ये बुक के पेज नंबर 27 और 28 पे दिए गए हैं। तो ये हमारा वीक 4 का पूरा जो सिलेबस है वो हम इंशाल्लाह इस वीक में कवर करेंगे। हमारा ये लेक्चर जो है 6 है। इसमें इस लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है कंप्यूटर हार्डवेयर। और कंप्यूटर हार्डवेयर में जो है ये फर्स्ट है हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में जो है पहला इनपुट डिवाइसेस और सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी। लेकिन इस लेक्चर में सिर्फ हम ये जो टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस यहाँ तक सिर्फ कवर करेंगे। इनके इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद जो है मुख्तलिफ इनपुट डिवाइसेस हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर 6 के टॉपिक्स के लिए बुक के जो पेजेस आपने स्टडी करने हैं वो पेज नंबर है 21। इस पर ये बेसिक डेफिनेशन है कंप्यूटर हार्डवेयर और उसके बाद है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में ये मुख्तलिफ इनपुट डिवाइसेस की डिटेल जो है इसमें दी गई है। और नेक्स्ट पेज जो है आज के टॉपिक के लिए वो है पेज नंबर 22 और इस पे जो रिमेनिंग इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे बारकोड रीडर है और डिजिटल कैमरा और टच स्क्रीन और टच पैड, ये पेज नंबर 22 पे दिए गए हैं। तो आपने ये दोनों पेजेस पेज नंबर 21 और 22 जो है ये स्टडी करने हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स दैट मेक अप ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर हार्डवेयर से मुराद फ़िज़िकल कंपोनेंट्स यानी कि मादी चीज़ें जो हैं कंप्यूटर की, दैट मेक अप ए कंप्यूटर सिस्टम, जिनसे मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनता है। फिज़िकल का मतलब होता है मादी चीज़ें, ऐसी चीज़ें दैट हैव सम वेट एंड दैट कैन बी टच्ड एंड फील, जिनको टच भी किया जा सकता है, देखा भी जा सकता है। ये तमाम जो है फ़िज़िकल कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, जैसे मोनीटर है, कीबोर्ड है, सिस्टम यूनिट है, ठीक है, स्पीकर्स हैं, रैम है, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, डीवीडी रोम है, पावर सप्लाई है। ये सारे के सारे फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो इस तरह के हम कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। द फिज़िकल पार्ट्स कैन बी सीन एंड टच। तो कंप्यूटर हार्डवेयर वो फिज़िकल पार्ट्स से मिलकर बना होता है और इनको हम देख भी सकते हैं और इनको टच भी किया जा सकता है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स, एलिमेंट्स, अज्जा। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू। कंप्यूटर सिस्टम के जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी दर्जाबंदी या उनकी ग्रुप बंदी इस तरह की जाती है। इनपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी। इनपुट डिवाइसेस तो कंप्यूटर हार्डवेयर में सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। ऑल द डिवाइसेस यूज टू फीड और एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर्स आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। वो तमाम चीज़ें जिनकी मदद से कंप्यूटर में डाटा फीड किया जाता है या एंटर किया जाता है, इनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। यानी कि इनपुट डिवाइसेस जो है कंप्यूटर में डाटा दाखिल करने के काम आती हैं। इनपुट डिवाइसेस अलाउ अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। और इनपुट डिवाइसेस की मदद से जो है वो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मीन अपनी डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो प्रोवाइड करते हैं, बातचीत करते हैं।
तो ये एक्सटर्नल वर्ल्ड का कंप्यूटर के साथ रब्ता कराने में जो है यूज़ किए जाते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस की हम एग्जांपल्स देखते हैं। सम कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, ये कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड, इट इज़ अ मेन इनपुट डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। ये मेन इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मीन डाटा और इंस्ट्रक्शंस फीड करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए से कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन फीड की जाती हैं। कम्युनिकेट विद का मतलब इससे बातचीत करना, यानी कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोवाइड करना। इट अलाउज़ द कंप्यूटर यूज़र टू एंटर, इससे कंप्यूटर यूज़र क्या कर सकता है कि ये चीज़ें एंटर कर सकते हैं, लेटर्स यानी कैपिटल ABC या स्मॉल ABC, नंबर्स 0 to 9, ये डिजिट्स एंटर कर सकता है। और इसके साथ साथ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जैसे प्लस है, माइनस है, डबल कोट्स है, करली ब्रैकेट है, फॉरवर्ड स्लैश है, बैक स्लैश है, क्वेश्चन मार्क है, एट्सट्रा, ये बड़ी ब्रैकेट है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है इनटू द कंप्यूटर में वो फीड कर सकता है। तो हमारी बुक में जो है ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही है कीबोर्ड के बारे में, सिर्फ इतना ही बताया गया है। लेकिन हम 2-4 चीज़ें कंप्यूटर के बारे में, ये कीबोर्ड के बारे में और पढ़ते हैं। वो ये कि इसका जो ये फर्स्ट पार्ट होता है, ये इसे हम कहते हैं अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ या अल्फ़ान्यूमेरिक कीपैड है। ये इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इसके साथ साथ ये जो टॉप वाली रो है इसमें जो है वो डिजिट्स भी लिखे होते हैं। और इसके अलावा स्पेशल सिंबल जैसे लेफ़्ट पैरेंथेसिस, लेफ़्ट ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट होती है, बैक स्पेस की होती है, इसमें एंटर की होती है, 2 शिफ्ट कीज़ होती हैं, 2 कंट्रोल कीज़ होती हैं, 2 आल्ट कीज़ होती हैं, कैप्स लॉक की होती है और इस तरह टैब की होती है। तो ये कीपैड जो होता है इसे हम कहते हैं अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ या कीपैड। और इस तरह ये जो कीज़ होती हैं ये इसको हम कहते हैं कर्सर कंट्रोल कीज़। और टॉप पे भी पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड और डिलीट का बटन वगैरह यहाँ पे होता है। और सर ये राइट साइड पे जो है ये शुरू में कीबोर्ड्स पे नहीं होता, बाद में ये शामिल किया गया, तो इसे कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड। नंबर्स वगैरह टाइप करने के लिए जो है ये यूज़फुल होता है। उसके टॉप पे 3 लाइट्स होती हैं, इनको हम कहते हैं स्क्रीन लाइट्स। ये स्टेटस के बारे में बताती हैं कि इस वक्त कैप्स लॉक की ऑन है या ऑफ है। इसके साथ ये जो रो है यहाँ तक F1 से लेकर F12 तक ये फंक्शंस कीज़ होती हैं जो मुख्तलिफ कमांड्स को एक्टिवेट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। ये अकेले भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, दूसरी की के साथ कम्बिनेशन के साथ भी इस्तेमाल होती हैं। और इसके साथ ये प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, स्क्रॉल लॉक का जो नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और पास वगैरह का बटन होता है। और ये कॉर्नर पे जो की होती है इसे हम कहते हैं एस्केप की। ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था कीबोर्ड के बारे में। माउस, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो है वो माउस है और ये कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ए हैंड हेल्ड डिवाइस, इसको हम हाथ से पकड़ के जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यूज़ टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन के ऊपर जो है कर्सर या पॉइंटर को, उस पॉइंटर जो होता है उसकी नकलो हरकत जो होती है, उसकी जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर हम माउस को सरफेस पे, जहाँ पे माउस पड़ा हो, राइट साइड पे मूव करेंगे तो पॉइंटर राइट साइड पे मूव होगा। अगर हम माउस को लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो पॉइंटर भी लेफ़्ट साइड पे मूव होगा। तो ये पॉइंटर जो है जो होता है, माउस जो है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को जो स्क्रीन पे होते हैं पॉइंट करने के लिए या क्लिक करने के लिए या उनको सेलेक्ट करने के लिए, ग्राफिक्स ड्रा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माउस, इट हैज़ 2 or 3 बटन्स एट द फ्रंट, इसके सामने वाली साइड पे 2 या 3 बटन्स होते हैं। दैट अलाउज़ द कंप्यूटर यूज़र टू मेक सिलेक्शन इन मेन्यू, जो कंप्यूटर यूज़र को ये सहूलत प्रोवाइड करते हैं कि वो मेन्यू में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सके। अब देखें ये हमारे पास ICB का वर्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने से ये पहले ये मेन्यू ओपन होगा। इस मेन्यू में से हम कोई ऑप्शन अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तब भी हम माउस का इस्तेमाल करते हैं।
तो माउस की मदद से यानी कि मेन्यू को ओपन करना और उनमें से कोई ऑप्शन को सिलेक्ट किया जा सकता है। और इस तरह ग्राफिक्स ड्रा करने में इस माउस का इस्तेमाल होता है। जितनी की भी ड्राइंग्स एप्लीकेशन में सब में माउस का इस्तेमाल होता है ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए। और ओपन फाइल फोल्डर एंड प्रोग्राम्स, या फाइल्स फोल्डर या प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करने या फिर उनको ओपन करने के लिए भी माउस का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीन के ऊपर जो है मुख्तलिफ कमांड्स होती हैं, जैसे क्रॉस का बटन है, मैक्सिमाइज़ का है, मिनिमाइज़ का है, ठीक है। और दूसरे टैब्स वगैरह होते हैं। किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए या उसको ओपन करने के लिए माउस का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्रॉस का बटन है, इसके ऊपर माउस पॉइंटर को ले जा के अगर हम क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। तो इस तरह माउस की मदद से हम मुख्तलिफ कमांड्स को जो है वो एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत से इस्तेमाल हैं। अब हम देखते हैं ये जो माउस के ऊपर ये जो व्हील होता है इसका क्या काम होता है। अगर हमारे पास सपोज पेज 10 पेजेस है और पेज नंबर 5 पे हम अगर हम ये माउस बटन को ऊपर की जानब जो है वो मूव करेंगे तो हम प्रीवियस पेज पे, यानी कि हम पेज नंबर 5 पे हैं तो हम पेज नंबर 4, 3, 2, 1 पे जा सकते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास हम ये माउस के व्हील को नीचे की जानब मूव करेंगे तो हम पेज नंबर 5 से जो है पेज नंबर 6, 7, 8 और 9 जो है वो उन पे वो स्क्रॉल होते हुए हमारे सामने आते जाएंगे। तो इस तरह ये स्क्रोलिंग में जो है पेजेस को ऊपर नीचे मूव करने में जो है व्हील का इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ व्हील का इस्तेमाल एक और जो कॉमनली इसको इस्तेमाल किया जाता है वो होता है जूम इन और जूम आउट। जूम इन में क्या किया जाता है कि डॉक्यूमेंट जो होता है वो डॉक्यूमेंट जो होता है हमारे करीब तर होता जाता है और उसका टेक्स्ट जो है ना वो इनलार्ज होता जाता है, बड़ा करके दिखाई दिया जाता है। इसे कहा जाता है जूम इन। और जूम आउट में ये होता है कि टेक्स्ट जो है वो हमसे ऐसा ऐसा जो है वो दूर मूव होता नज़र आता है। ये स्लाइड या पिक्चर जो हमसे दूर होती नज़र आती है और वो ऐसा ऐसा वो छोटी हो जाती है जिसको देखना जो है मुश्किल हो जाता है। इसे कहा जाता है जूम आउट। तो जूम इन और जूम आउट में भी जो है ये व्हील का इस्तेमाल होता है। अगर हम कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए और कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए ये व्हील को जो है ऊपर की जानब मूव करेंगे, ठीक है, तो वो ये होगा जूम जो है जूम इन होगा, ठीक है। यानी कि कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए व्हील को ऊपर की जानब मूव करेंगे तो ये जूम इन होगा और डॉक्यूमेंट जो है वो बड़ा कर होता हुआ दिखाई देगा। और अगर इसी तरह हम कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए व्हील को अपनी जानब जो है वो नीचे की जानब मूव करेंगे तो ये जूम आउट होगा और डॉक्यूमेंट हमसे जो है दूर होता है ऐसा ऐसा छोटा हुआ होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह हमने ये देखा कि जो व्हील का एक इस्तेमाल जो है जूम इन और जूम आउट में भी होता है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो टैब्स वगैरह होते हैं इंटरनेट पे, किसी वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं, ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो उसमें जो मुख्तलिफ टैब्स को ओपन करने के लिए, नेक्स्ट न्यू टैब्स को ओपन करने के लिए या किसी टैब को क्लोज़ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी दीगर इस्तेमाल है इसके व्हील के। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। ये जॉयस्टिक इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक की मदद से जो स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट होता है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। विद ए वर्टिकल लीवर माउंटेड ऑन ए बेस। इसमें एक ये अमूदी लीवर होता है और ये एक बेस पे लगा होता है, नीचे बेस होती है और ये जो स्टिक होती है इसे हम कहते हैं लीवर। इसकी मदद से जो है ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। यानी कि इसको अगर ये राइट, लेफ़्ट और फारवर्ड और बैकवर्ड इस तरह जो है इसको अगर फारवर्ड प्रेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट फारवर्ड मूव करेगा। इस तरह लेफ़्ट करने से ऑब्जेक्ट जो है लेफ़्ट साइड पे मूव करता है जिस तरह माउस में होता है। तो ये जो है वो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। द लीवर यूजुअली इंक्लूड्स बटन्स कॉल्ड ट्रिगर्स। लीवर के ऊपर जो है बटन्स होते हैं जिनको हम ट्रिगर्स कहते हैं। का विच एक्टिवेट सर्टन इवेंट्स व्हेन प्रेस। और अगर इनको प्रेस करते हैं तो कोई ख़ास सर्टन इवेंट मीन कोई ख़ास काम जो है वो एक्टिवेट का मतलब होता है स्टार्ट होता है, शुरू होता है। व्हेन प्रेस, जब उन बटन्स को प्रेस किया जाए तो एक ख़ास काम जो है वो करने के लिए ये बटन्स होते हैं। जॉयस्टिक्स आर मेनली यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। जॉयस्टिक्स को आमतौर पर कंप्यूटर गेम्स वगैरह खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनपुट डिवाइसेस में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं माइक्रोफोन।
माइक्रोफोन की कई शेप्स हो सकती हैं। एक ये आपके सामने है। इट इज़ ए डिवाइस विच अलाउज कंप्यूटर यूज़र टू इनपुट ऑडियो इनटू द कंप्यूटर। ये वो डिवाइस है जिसकी मदद से जो है हम इनपुट करते हैं क्या चीज़, ऑडियो, यानी कि अपनी साउंड वगैरह को, ऑडियो को जो है वो कंप्यूटर में फीड करते हैं, स्टोर करते हैं या इनपुट देते हैं। इट चेंजेस ऑडियो सिग्नल इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच आर ट्रांसलेटेड इनटू डिजिटल फॉर्म बाय द साउंड कार्ड फॉर प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर। तो इसका काम ये होता है कि ये जो ऑडियो सिग्नल्स होते हैं, हमारी साउंड होती है, उसको चेंज कर देता है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल वेव्स में, विच आर ट्रांसलेटेड इनटू डिजिटल फॉर्म बाय द साउंड कार्ड। और इसकी जो वायर होती है वो कंप्यूटर के जो पोर्ट पे लगी होती है, ठीक है, और वो जिस जगह पे लगी होती है उसे कहते हैं साउंड कार्ड। साउंड कार्ड के साथ अटैच होती है और साउंड कार्ड का काम ये होता है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसलेट कर देता है, डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है। जब ये डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है तो फिर ये बसेस के ज़रिए से कंप्यूटर रैम में जाती है और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में स्टोर की जाती है। तो ये काम होता है माइक्रोफोन का कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो वेव्स फॉर्म में होते हैं उसको कंप्यूटर में सेंड करता है। स्कैनर। स्कैनर जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसमें ये होता है कि बाद का तो हमारे पास कोई फ़ोटोग्राफ होता है, हमारी पिक्चर होती है, कोई मैगज़ीन का पेज होता है या बुक का पेज वगैरह होता है, तो हम क्या करते हैं उस पेज को स्कैनर के ऊपर रखते हैं और इसको क्लोज़ करने के बाद जो है कंप्यूटर पे जो इसका सॉफ्टवेयर होता है उस पे जो है वो स्कैन की कमांड पे क्लिक करते हैं, तो वो जो पेज हमने इसके ऊपर रखा होता है उस वो हार्ड कॉपी होती है, ये उस हार्ड कॉपी को स्कैन करता है और उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज करते हुए सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में कंप्यूटर में सेव कर देता है। तो इस तरह जो है हम बुक्स वगैरह को जो हार्ड कॉपीज़ की फॉर्म में होती हैं, बुक्स वगैरह को होती हैं, उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज करते हुए स्कैनर के ज़रिए से कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। इस तरह हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम बचता है और हम जो है वो सॉफ्ट कॉपी जो है दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या कुछ ऐसी पिक्चर्स वगैरह होती हैं जिनको जो है वो कंप्यूटर पे बनाना डिफ़िकल्ट होता है, बुक से जब हम स्कैन करके कंप्यूटर में ले आते हैं तो फिर उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट इज़ ए डिवाइस दैट कैप्चर इमेजेस फ्रॉम फोटोग्राफ्स, मैगजीन्स, बुक्स एट्सट्रा एंड स्टोर्स दैम इन कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि पिक्चर्स जो है कैप्चर करता है, इमेजेस कैप्चर करता है, लेता है फ्रॉम फोटोग्राफ्स, मैगजीन, बुक्स वगैरह से, एंड स्टोर दैम इन कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म, और फिर उसको डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में सेव कर देता है। दीज इमेजेस कैन बी एडिटेड। ये जो सॉफ्ट कॉपी हमने कंप्यूटर में सेव की होती है इसमें बाद में तरमीम की जा सकती है, तो चेंज किया जा सकता है, इसको डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन या स्क्रीन पे हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, और इंसर्टेड इन डॉक्यूमेंट्स, जो अपने डॉक्यूमेंट्स में इसको लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैनर। Many scanners also include optical character recognition सॉफ्टवेयर, OCR सॉफ्टवेयर। बहुत से स्कैनर में ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन या OCR सॉफ्टवेयर भी शामिल होता है। इसका काम क्या होता है, विच कैन कन्वर्ट एन इमेज ऑफ टेक्स्ट। ये किसी टेक्स्ट के इमेज को जो है वो कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है इनटू ए टेक्स्ट फाइल, एक टेक्स्ट फाइल में, दैट कैन बी एडिटेड, जिसमें तब्दीली वगैरह की जा सकती है, तरमीम की जा सकती है। जो आमतौर पर जो किसी पेज का जो है अगर हम इमेज लेते हैं, पिक्चर लेते हैं, तो उसमें तब्दीली वगैरह नहीं की जा सकती, ठीक है, और चाहे उसमें इंग्लिश लिखी हुई है तो हम उसमें चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ग्राफिक फ़ाइल होती है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। तो OCR का काम ये होता है कि उस ग्राफिक का जो टेक्स्ट का जो इमेज होता है उसको वो टेक्स्ट फाइल में चेंज कर देता है। जब कोई चीज़ टेक्स्ट फाइल में आ जाती है, टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाती है, तो बाद में उसमें तब्दीली वगैरह हम आसानी से कर सकते हैं। तो बुक्स वगैरह की जितनी होती हैं, इसको हम इसी तरह जो है वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करते हैं और OCR के ज़रिए से उसको टेक्स्ट फाइल में चेंज करते हुए जो है वो उसमें तरमीम वगैरह कर सकते हैं। बारकोड रीडर। ये आप देख सकते हैं, ये बारकोड रीडर है। ये क्या करता है, ये मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स होती हैं उस पर ये बारकोड जो है ये लगी होती है, बारकोड ये चस्पा होती है, तो ये बारकोड रीडर जो होता है बारकोड को रीड करता है और इसको डिजिटल फॉर्म में चेंज करते हुए कंप्यूटर में
स्टोर करता है। ये बार कोड के ऊपर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर ये लगी होती है उस प्रोडक्ट का नाम होता है, उसकी प्राइस होती है, उसका वेट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एट्सट्रा दीगर इन्फॉर्मेशन जो है वो होती है। तो ये बार कोड रीडर जो होता है इन इंस्ट्रक्शंस को डिजिटल में चेंज करते हुए कंप्यूटर में स्टोर करता है। बाद में जब कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है तो फिर पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे जो है वो बिल बनाने में इस्तेमाल की जाती है ये चीज़ें। तो बारकोड इट इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट रीडर्स बारकोड प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट्स दैट रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट कोड डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि बारकोड को रीड करता है प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स पे मुख्तलिफ मसनूआत पे लगी होती हैं, दैट रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट कोड, जिस पे प्रोडक्ट का कोड होता है, उसकी तफसील होती है और ये उसकी प्राइस होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूज बाय द कंप्यूटर टू प्रिंट बिल फॉर द कस्टमर। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है बार कोड पे जो होती है वो कंप्यूटर जो है इस्तेमाल करता है और किस पर्पज़ के लिए, टू प्रिंट बिल फॉर द कस्टमर, ताकि कस्टमर के लिए जो है बिल प्रिपेयर किया जा सके। डिजिटल कैमरा इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, ये एक इनपुट डिवाइस है यूज़ टू कैप्चर पिक्चर्स, जो कि पिक्चर्स लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड स्टोर दैम इन डिजिटल फॉर्म, और ये फिर अपनी मेमोरी में इसको डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर लेता है, यानी कि 0101 की फॉर्मेट में या स्टोर कर लेते हैं मेमोरी पे। दिस पिक्चर कैन बी डाउनलोडेड और ट्रांसफ़र टू कंप्यूटर। ये जो पिक्चर्स होती हैं जो डिजिटल फॉर्म में कैमरे में पड़ी होती हैं, इनको फिर हम जो है डाउनलोड कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं किस पे, कंप्यूटर में। ठीक है, मुख्तलिफ मकासद के लिए, फॉर एडिटिंग फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसमें कोई तरमीम वगैरह करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, व्यूइंग और इंसर्टिंग इन डॉक्यूमेंट्स, या डॉक्यूमेंट्स वगैरह में इनको लगाना चाहते हैं। टच स्क्रीन इट इज़ ए प्रेशर और टच सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन। ये प्रेशर या टच सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन होती है। इसका क्या मतलब होता है कि स्क्रीन के किसी हिस्से पे अगर फिंगर की मदद से टच किया जाए या हल्का सा प्रेस किया जाए स्क्रीन के किसी हिस्से पे, तो वो ये स्क्रीन उसको डिटेक्ट कर लेती है। और इसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस स्क्रीन को, दैट इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय टचिंग पिक्चर और वर्ड्स विद फिंगर, कि फिंगर की मदद से पिक्चर या वर्ड्स को टच करते हुए हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इनके कंप्यूटर के साथ रब्ता करते हैं या उसको अपनी कमांड्स या डाटा प्रोवाइड करने के लिए ये स्क्रीन जो है वो इस्तेमाल होती है। इनकी इस स्क्रीन पे इस स्क्रीन के ज़रिए से हम स्क्रीन के किसी वर्ड्स या पिक्चर को जो है वो टच करेंगे, तो इससे टच करने से ही हम अपनी कमांड या डाटा जो है कंप्यूटर को सेंड कर सकते हैं। टच स्क्रीन इज़ मोर कॉमनली यूज विद मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट, लैपटॉप, एटीएम वगैरह। टच स्क्रीन ज़्यादातर जो मोबाइल फ़ोन्स में इस्तेमाल की जाती हैं, इस तरह टैबलेट्स में, लैपटॉप में और एटीएम मशीन्स में। इस टच स्क्रीन एक ऐसी स्क्रीन, आजकल की जो टच स्क्रीन आ रही हैं उसमें ये होता है कि वो मल्टी टच होती हैं। इसका क्या मतलब होता है कि वो मल्टीपल फिंगर्स के इनपुट को जो है रिकग्नाइज़ कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो है मोबाइल फ़ोन्स पे हम क्या करते हैं, अपने पिक्चर को या टेक्स्ट को जो है इनलार्ज करके देखना चाहते हैं, तो हम 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं। 2 फिंगर की मदद से स्क्रीन को इनलार्ज कर सकते हैं। इसी तरह जो है रोटेट करना चाहते हैं पिक्चर को, तो हम जो है वो 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं। टच पैड, जो लास्ट इनपुट डिवाइस हम डिस्कस करेंगे वो है टच पैड। ये पिक्चर पे आप देख सकते हैं कि ये लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर ये टच पैड है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है हम ये एक इनपुट डिवाइस है। हम जो है ना, जो माउस पॉइंटर होता है उसकी ये कर्सर है, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर फिंगर के ज़रिए से कंट्रोल करते हैं। हम इस टच पैड पे फिंगर को जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, स्क्रीन के ऊपर माउस पॉइंटर या माउस कर्सर जो है उसी डायरेक्शन में मूव करता है। फॉर एग्जांपल हमने फिंगर को राइट साइड पे मूव किया है तो माउस पॉइंटर भी राइट साइड पे मूव करेगा। अगर हम फिंगर को लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो माउस पॉइंटर भी स्क्रीन के ऊपर लेफ़्ट साइड को मूव करेगा। टच पैड, ए टच पैड इज़ एन इनपुट डिवाइस ऑन लैपटॉप्स एंड ऑन सम कीबोर्ड्स टू मूव ए कर्सर विद फिंगर। टच पैड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है जो कि लैपटॉप्स और दूसरे चंद कीबोर्ड्स पे होता है। टू मूव ए कर्सर विद फिंगर, कर्सर को जो है माउस पॉइंटर की कर्सर होती है
कर्सर को जो है फिंगर के ज़रिए मूव करने के लिए। एज़ यूज़र मूव्स फिंगर ऑन द सरफेस, जैसे यूज़र जो है सरफेस के ऊपर जो है फिंगर को मूव करता है, द माउस कर्सर मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, तो माउस की जो कर्सर है स्क्रीन के ऊपर वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करती है। इसका एडवांटेज ये होता है कि बाज़ जगह माउस को जो है वो माउस को यूज़ करने में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, या जगह जो है वो सूटेबल नहीं होती, जगह कम होती है, तो वहाँ पे जो है माउस को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वहाँ पे ये टच पैड एक बेहतरीन अल्टरनेट है। आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। अपना ख्याल रखें और अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।